अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बेशुमार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल हाशमिय्यिल अब्ताहिय्यिल मबऊस अलल अरबे वल अजम अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अम्मा बअदु फ़क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सलावत। नारे तकबीर। ये वो अली है, ये वो खुदा है, ये वो रब है कि जिसे पंजतन पाक भी सजदा करते हैं। तो इसलिए बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़े बुलंद सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अरबाब दानिश व अहले इल्म हज़रात, मवालिया ने हैदर कर्रार, अज़ादारा ने मजलूम करबो बला। आज हम बाजार में, चौक पे, गलियों में इसलिए निकल रहे हैं ताकि हम दुनिया को बताएं, कलमाए गोयाने मुस्तफ़ा को बताएं, उम्मते मुस्तफ़ी को बताएं कि सानिह करबला जो 61 हिजरी में आशूरा को हुआ, उसमें कातिल कौन थे, मकतूल कौन थे, जालिम कौन थे, मजलूम कौन थे, रज़ी अल्लाह कौन थे, लानतुल्लाह कौन थे।
हम दुनिया को बताना चाहते हैं, हम इस मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत को हमने कभी भी दांव पे न कल लगाया था न आज लगाएंगे। हमने कल भी पाकिस्तान की मुहाफ़ज़त की थी, आज भी हम पाकिस्तान की हम ही इंशाअल्लाह जहां भी पाकिस्तान को खून की जरूरत होगी ये हुसैनी होंगे जो सीना सिपर बनकर इस डूबती हुई कश्ती को बचाएंगे, इसलिए कि पाकिस्तान को बनाया भी हमने था, बचाएंगे भी हम बानिए पाकिस्तान हैं। जिसने पाकिस्तान बनाया वो शिया था, नाम भी उसका मोहम्मद अली जिन्ना था, उसकी नमाज जनाजा भी अहले तशरीह पे हुई है। इसलिए खबरदार कोई जुर्रत ना करे ये जुमला कहने की कि इनको मुल्क से निकाल दिया जाए। ना बाबा, जिसको निकलना होगा वो शियों के मुल्क से खुद निकलना होगा। ये आजादी का मुल्क है, ये रवादारी का मुल्क है, यहाँ किसी को इख्तियार हासिल नहीं। इस्लाम ने आजादी दी है कि हर मजहब, हर अकीदा, हर इस दीन अपने अकीदे पे रह के वो अपने इबादत कर सकता है। तो इसलिए आज हमारा एहतजाज मत को ये समझे कि हुकूमत के खिलाफ है, ना हमारा एहतजाज किसी मुसलमान भाई के खिलाफ है, ना हमारा एहतजाज किसी आलिम के खिलाफ है, ना हमारा एहतजाज किसी मुफस्सिर के खिलाफ है, ना हमारा एहतजाज किसी मुअर्रिख के खिलाफ है, ना हमारा एहतजाज किसी और साहब के खिलाफ है। हमारा एहतजाज 1400 साल से यजीद के खिलाफ चला रहा है। दुनिया में आज मीडिया का दौर है और मेरी बातें भाई की, अपने बेटे की, अपने लौह पे नक्श कर लो, दिल की तख्ती पे, सफ़े अज़हान पे नक्श कर लो। आज पूरी दुनिया में और कल यौम हुसैन पूरी दुनिया में कि जहां इंसानियत का तसव्वुर नहीं, उन जंगलों में भी हुसैन हुसैन हो रही है। जहां तुम्हारी रिसाई नहीं, हुकूमतों की पहुंच नहीं, हुकूमतों के वसाइल नहीं है, मेरे हुसैन का जिक्र भी वहां पहुंचा हुआ है। इसलिए अल्लाह का ये वादा करबला में हो गया कि हुसैन जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। मेरे हुसैनियों जागिए, बस आपने पैगाम हुसैनियत देना है, आपने पैगाम हुसैन देना है। हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद शहादत फकत ये नहीं था कि अपने बच्चों अहलो अयाल को लेकर करबला की रेते गरम पे शहीद हो जाए, बल्कि किरदार साजी थी इंसानियत की कि जब भी जुल्म आ जाए तो तुम मजलूम बन के जालिम का मुकाबला करो। आज जहां भी पूरी दुनिया में जहां भी जुल्म होता है, हर मजलूम कहता है, हर आलिम कहता है, हर हुक्मरान कहता है कि हम उसवाए हुसैन पे अमल करेंगे, हम उसवाए हुसैन हम अमल करेंगे। इसलिए कि बातिल के साथ टकराने के लिए कम अज कम हुसैन जैसा दिल होना चाहिए, हुसैन जैसा जिगर होना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखाओ, कोई ऐसा शहंशाह दिखाओ कि जिसे दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए हो। फिर सुनो मेरा जुमला, कोई ऐसा बादशाह दिखाओ, कोई ऐसा शहंशाह दिखाओ
कि जिसे दुनिया से गए हुए, हुसैनिया जागिएगा, जिसे दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए हो और उसका दरबार इस तरह सलामत हो। पूरी ताकत से नारा लगाया करें ताकि पता चले कि हुसैनी बैठे हुए हैं, मिलके पहले भाई बुजुर्ग से लेके आखिरी खड़े हुए नौजवान तक दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और हुसैनी जज्बे के साथ मिलके नारे हैदरी। कोई ऐसा बात सारे बोलो सारे। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखाइए, बड़ा चैलेंज करके मैं जुमला दे रहा हूं अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए कि कोई ऐसा बादशाह दिखाओ, कोई ऐसी शहंशाह दिखाओ कि जिसे दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए हो और उसका दरबार अरे इस तरह सलामत हो, उनके दुश्मनों के ताज टूट गए, तख्त खत्म हो गए, हुकूमतें गर्दशे दौरा की नजर हो गई, मगर आले मोहम्मद का परचम अरे कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है। कोई ऐसा बादशाह दिखाओ, हुकूमतें खत्म हो गई, तख्त खत्म हो गए, ताज खत्म हो गए। कितना बड़ा बादशाह था बदबख्त यजीद। हम सिर्फ यजीद पे लानत नहीं करते, हम यजीदियत पे लानत करते हैं। हम उन पर भी लानत करते हैं कि जिन्होंने यजीद को यजीद बनाया। हाय 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 हाय। हम यजीद को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, हम यजीद को, मेरे हुसैनियों थक गए यार, कमाल है साहिबान, हम इतने प्रोग्राम दिन रात पढ़ते हैं और थकते नहीं हैं, तो आप हुसैनी आप सुन के थक जाते हैं। भाई हम यजीद के खिलाफ नहीं है, फकत यजीद के खिलाफ नहीं है, हम यजीदियत के खिलाफ है। सारे बोलो हैदरी। मौला आपको सलामत रखे, आपका हश्र और नशर मेरे हुसैन बादशाह के साथ हो। मौला आपको हुसैन के लश्कर में शामिल कर दे, आपका उठना बैठना भी हुसैन बादशाह के उसके नौकरों के साथ हो। फिर सुनो पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ सुनिए आज़ान मोहतरम कि हुसैन कौन है। हम शियाने मोहम्मद आले मोहम्मद की ये तारीख है कि हमने जिसको भी माना है हमने यकीन के साथ माना। हाय 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 हाय, हमारी ये तारीख है शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद की शादी। जिसको हमने माना है, जिसे समझ आए वो हाथ बुलंद करेगा, जिसे समझ ना आए उसका अपना नसीब है कि हुसैन का दिन मना रहा है, हुसैन के हक में जुलूस निकाल के हुसैन का हक का एहतजाज भी कर रहा है और फिर भी वो अपना हाथ बुलंद ना करे। तो हमने जिसको शादी माना हमने यकीन के साथ माना, और हमने जिसका इनकार किया हाय 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 हाय, हमने हमने जिसको माना यकीन के साथ माना,
और फिर हमने अपनी मर्जी से हुसैनियों सर उठाओ, आपका बेटा भाई जुमला दे रहा है, हमने जिसको माना हमने यकीन के साथ माना और अपनी मर्जी से नहीं माना, हमने उसे ही माना जिसे या खुदा ने मनवाया या मुस्तफा ने मनवाया। हमने कतन किसी को नहीं माना है भाई। अगर मेरा नबी ये ना कहता कि अलियो मिन्नी व अना मिन हो तो हम ना मानते। अगर मेरा नबी ये ना कहता कि आना व अलियन मिन नूरन वाहिदिन, अगर नबी ना कहता आना मदीनतुल इल्म व अलियन बाबुहा, अगर अली ना कहे, नबी ना कहते आना दारुल हिकमत व अलियन बाबुहा, अगर रसूल ना कहते कि लबजतमउन नासो अला हुब्बे अलियन लमा खलकल्लाहु नार, अगर सारी दुनिया ओ मेरे भाई अली की मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाती अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। नबी ने जिसे मनवाया, खुसूसन सादात से मैं आज दुआ खुसूसी लेना चाहूंगा, जरूर मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। हमने जिसको जो रसूल ने मनवाया, बात है ना जहन में, जिसे खुदा मनवाए, भाई खुदा ने मनवाया, इसीलिए 1,24,000 अंबिया की मेहनतें, नबुव्वतें, शरीयतें, रियाजतें, इबादतें, तस्बीहात तेरे नबी की 23 साल की तबलीग को गदीर के मैदान में रोक के कहा, अगर तूने ये ना किया तो कुछ ना किया। नबी मनवा रहा है, खुदा मनवा रहा है, हम खुदाए होके मनवाए हुए को ही मानते हैं। तो जिसे नबी खुद मनवाएगा हम उसे मानेंगे, जिसके की ताजीम के लिए उठेगा हम उसको मानेंगे, अरे जिसके लिए खुतबा रोकेगा हम उसे मानेंगे, जिसके लिए नमाज को लंबा करेगा हम उसे मानेंगे, अरे जिसे शानों पे बिठाएगा हम उसे मानेंगे, और जिसे निकाल देगा नहीं मानेंगे। सारे बोलो आखिरी भाई, आखिरी भाई, आखिरी हुसैनियों का हाथ नहीं उठा, हाय नारी, हम उसे मानेंगे जिसे मेरा नबी मनवाएगा। अगर नबी अब किसी मस्तूर के एहतराम में खड़े हो जाते हैं तो मौलवियों, मुसलमानों, तुम भी अपनी बेटी का एहतराम किया करो। हाय 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 हाय, वो नबी की मसवाक में अमल करते हो, नबी का बेटी के इस्तकबाल के लिए तुम्हारा तुम खड़े नहीं होते, इसलिए नहीं होते ना, हमारा अंदर ही बताता है जो नबी की बेटी है वो और है, हमारी बेटी और है। जिसे मेरा नबी मनवाएगा, जब थक जाएंगे तो मुझे बता देना, मुझे बता देना, नबी जिसे मनवाएगा हम तो सब उसे मानेंगे, और जिसका नबी इनकार करेगा हमने तो धारों पे चढ़ना कबूल कर लिया। हाय 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 हाय, नेज़े बर्छियां हमारे सामने आ गई, बम ब्लास्ट हुए, हमारे जुलूसों में बम ब्लास्ट हुए, अरे माँ ने बेटों को उठाया, अरे बहनों ने भाइयों को उठाया, बाप ने बेटों के लाशें उठाए, मगर शब्बीर के जुलूस को नहीं छोड़ा। ये है मवद्दत, ये है मवद्दत। नबी जिसे तो साहब मनवाएंगे हम उसे मानेंगे, और अगर नबी कहे कि हाल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, जवानाने जन्नत के सरदार हैं, आदम सिर्फ जन्नती था।
अब सारा पिंडाल हुसैनी बोलेंगे तो आपका बेटा ये जुमला देगा, आदम सिर्फ जन्नती था। बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, आदम सिर्फ जन्नती था, इसलिए जब जन्नत छोड़ी तो अल्लाह ने लिबास भी वापस ले लिया। जन्नती लिबास भी वापस ले लिया, लेकिन जो मालिक जन्नत थे, जो वारिस जन्नत थे, जिसके लिए नबी ने कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, अरे और बच्चों के कपड़े उनके घर से आ रहे थे, इन बच्चों के कपड़े उनके घर से आ रहे थे। हम जिसे रसूल मनवाएंगे हम उससे ही मानेंगे। तो हमारी तारीख क्या है? शिया ने शाजी, शिया ने मोहम्मद और आले मोहम्मद की, आपने बहुत मेहनत की, आपको और चौधरी साहब को अल्लाह पाक इसका अजर अता फरमाए। आपने एहतजाज किया हुसैनियत का, यजीदियत के खिलाफ, इसका अजर तो आपको मादरे हुसैन ही देगी ना। मादरे हुसैन आपको आदर देगी कि जब नफ्सो नफ्सी का आलिम होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, एक आवाज आएगी, आ जाओ हमारी मोहब्बत में जमाने के सितम सहने वालों। अल्लाह, हमने जिसको माना, बाबा लाल शाह जी, हमने जिसको माना हमने यकीन के साथ माना, और जिसका हमने इनकार किया, अब तैयार हो तो जुमला कह दूं, हमने जिसका इनकार किया यकीन के साथ किया। हमारी तारीख गवाह है, किताबें गवाह है, तफसीरें गवाह है, तारीखें गवाह है, अरे मुअर्रिख गवाह है, मुफस्सिर गवाह है, हाफिज गवाह है, कारी गवाह है कि हमने 1400 साल पहले जिस हुसैन को माना आज भी मान रहे हैं, और 1400 साल पहले जिस यजीद का इनकार किया था आज भी बेशुमार कर रहे हैं। और मेरे हुसैन भाइयों, हुसैनियों, याद रखो, बड़े फतवे इससे पहले भी आते रहे कि हुसैन जंग हार गया, यजीद जंग जीत गया। दुनिया का यह उसूल है कि शिकस्त व फतह का मयार इस बात पे नहीं होता कि कौन मरा और किसने मारा, बल्कि शिकस्त व फतह का मयार इस बात पर होता है कि कौन अपने मकसद में कामयाब हो गया। कौन कौन जब दो पार्टियों का तसादुम होता है, दो भाइयों का तसादुम होता है, दो आदमी आपस में लड़ते हैं, एक उनमें से फातेह होता है, एक मफ्तू होता है, एक गालिब होता है, दूसरा मगलूब होता है। अगर कोई मगलूब होकर भी, अगर कोई जख्मी होकर भी, अगर कोई मर कर भी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो समझो कि कातिल फातेह नहीं है, मकतूल फातेह है, इसलिए कि उसका मिशन और उसका मकसद कामयाब हो गया। हुसैन यजीद का क्या मकसद था कि मैं हुसैन से बायत ले लूं। मुझे बताओ क्या हुसैन से बायत ले ली उसने? नहीं ले सका बायत। और याद रखिए, जो पार्टी जीत जाती है वो जिंदाबाद के नारे लगाती है। थक गए हुसैनियों? अभी मुझे बहुत दूर लेके जाना है। जो पार्टी जीत जाती है वो जिंदाबाद के नारे लगाती है।
जलसे करती है, ये सियासी बात करती है, जुलूस निकालती है, चौराहों पे आती है, अपनी पार्टी के परचम बुलंद करती है, अपनी पार्टी के परचम बुलंद करती है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मुल्क के बानी हैं, जब उनका यौम वफात आता है तो पाकिस्तानी परचम को कारी साहब झुका दिया जाता है, पाकिस्तानी परचम को बाबा लाल शाह जी झुका दिया जाता है। भाई ये क्यों झुका दिया जाता है सजा शाह जी? इसलिए झुका दिया जाता है कि कोई बड़ा आदमी मर गया है, तो जो मर जाता है, तवज्जो तवज्जो जुमला दे रहा हूं अपने हुसैन बादशाह की बारगाह में, बहुत बड़ा जुमला, और आपसे खिराज चाह जा रहा हूं कि जो बड़ा आदमी मर जाता है, जब उसका यौम वफात आता है, उस कौम के लीडर का यौम शहादत आता है, तो उस कौम के, उस मुल्क के परचम झुक जाते हैं। तो परचम का झुक जाना इस बात की दलील होता है ना कि जो बड़ा आदमी मर गया। अब आओ जरा देखो कि जब हर साल हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम शहादत आता है तो हुसैन का परचम झुकाया नहीं जाता बल्कि बुलंद किया जाता है। हुसैन का परचम झुकाया नहीं जाता भाई, बुलंद किया जाता है। और ये बुलंदी तो जाहिर करती है कि यजीद मर गया है, हुसैन जिंदा है। सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत एतराजात हैं, चूंकि बहुत कम चेहरे देख रहे हैं कि जिन्हें आज की ये शहादत नसीब है, बादशाह के पुरसे में शामिल हुए। अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत अजर है, दुनियादारी है कि अगर किसी का कोई मर जाए तो हम जाते हैं उसके घर में अफसोस करने के लिए। मुसलमान भाइयों कभी सोचा यार, गरीब से गरीब कोई मोहल्ले में, बरादरी में, अपने गांव में मर जाता है तो सारे लोग उसकी ताज़ियत के लिए जाते हैं। आपने चौधरी साहब पे एहसान नहीं किया, आपने सज्जाद साहब भी, उनकी फैमिली पे कोई एहसान नहीं किया। आप पता है किसके घर आए हुए हैं? किसको अफसोस देने के लिए, किसके लिए ताज़ियतदारी करने के लिए? आप ये सफ जो है अज़ा, ये फर्जंदे रसूल की है और इस सफ का वारिस रसूल है। आप रसूल को ताज़ियत करने आए हैं, किसी पे कोई एहसान नहीं है, या आप अपनी जात का फायदा कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि या रसूलल्लाह तेरे बेटे का सब पिछी हुई थी, हम तेरे बेटे की सफ में अज़ा में आ गए, हम तुझे तेरे बेटे की शहादत का पुरसा देते हैं। तेरे बेटे की, तेरी औलाद पे जुल्म हुआ और किया भी मुसलमानों ने। कैसे मुसलमान थे मेरे मुसलमान भाइयों? जुम्मा का दिन था, तकबीरें बुलंद कर करके फर्जंदे रसूल को शहीद करते रहे। हाय 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 हाय। ये कोई रोना, ये रोना धोना, ये मातम, ये गिरिया, सुन लो मेरी बात। मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमले कहने का आदी होता हूं हमेशा से। ये आजादारी, ये मातम, ये आज की रस्म नहीं। ये रस्म जब अल्लाह ने इंसानियत को खल्क किया है ना, तब से अल्लाह ने ये रस्म अज़ा उस इंसानियत में रख दी। मैं आपको आज अज़ादारी की तारीख बताना चाहूंगा कि अज़ादारी ये कहां से चली, इसकी इब्तिदा कहां से हुई है। खुदा का वास्ता जुमलों को जाया ना करना, खाली दामन न जाना, अपने दामन में कुछ ना कुछ तबर्रुक ले जाना। आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक हुए, दुनिया में आए, करबला की जमीन से गुजरे। पहली अज़ादारी, करबला की जमीन से गुजरे, पत्थर लगा आपके पांव पे, खून निकला,
नबी थे, पालने वाले। मेरे पांव को ठोकर लगी है, खून निकल रहा है, मुझसे कौन सा तर्के औला हुआ। आवाज़े तौहीद आती है, आदम आपसे कोई खता नहीं हुई, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपसे कोई तर्के औला नहीं हुआ। ये जो ज़मीन करबला जिस पे तुम कदम रखा है, तेरी औलाद में से एक नबी आएगा आखिरी ज़मान, उसका एक बेटा होगा हुसैन, वो इस करबला की जमीन पे बिला जुर्मो खता शहीद किया जाएगा। तेरा पांव इसलिए जख्मी हुआ है ताकि उसकी याद तेरे ज़हन में ताजा हो जाए। अल्लाहु अकबर। अबुल बशर, हम सब के मुश्तरका बाप, खून बंद नहीं हुआ। आज़ादारी की तारीख बता रहा हूँ। बड़े मोमिनीन हमसे पूछते हैं कि ये क़िबला कितने साल हो गए हैं ये मातम करते हुए, ये आज़ादारी करते हुए, ये कल की बात है। बड़ी बड़ी किताबें भी इस पे लिखी गई, एतराज़ कर दिए गए कि अब्दुल्ला बिन सबा माज़अल्लाह यहूदी की ये ईजाद है, उसने ये काम शुरू किया था। मैं बता रहा हूँ कि इसकी तारीख क्या है। आदम अलैहिस्सलाम आए, खून बंद नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की आदम अलैहिस्सलाम ने। तवज्जो फरमा रहे साहिबा, तारीख मौला आपको सलामत रखे, तारीख सुना रहा हूं। पालने वाले खून बंद होना चाहिए। आवाज़े तौहीद आई, आदम जब तक तू हुसैन के दुश्मन और कातिल पे लानत नहीं करेगा। हाय 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 हाय, मुझे मालूम, सारे बोलो मुर्दाबाद। जब तक हुसैन के कातिल पे तू लानत नहीं करेगा हरी साहब, तब तक ये तुम्हारा खून बंद नहीं होगा। जो आजादार और जंजीर बैठे हैं, ये जुमला उन भाइयों के लिए है। डॉक्टर साहब भी यहाँ आए होंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अब जुमला कह रहा हूं। जितने हमारे जंजीर जन ये जंजीर तेज कर सकते हैं, हम उतने करते हैं। हमने कभी किसी तेज करने वाले को ये नहीं कहा कि जंजीर थोड़े तेज करना। जितना वो तेज कर सकता है उतने वो तेज करता है। जितनी हम जोर से मार सकते हैं उतनी हम जोर से मारते हैं। खुदा शाहिद है, आपने 20 मरतबा देखा कि जंजीर जन का बदन कट के रह गया, हड्डियां नजर आना शुरू हो गई, ना जंजीर जन को परवाह है। ओए होए 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 होए, वो कहता है मुझे तुम्हारे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पट्टी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी डिस्प्रिन और किसी और की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिसके नाम पे मारे हैं वही हुसैन शफा देगा। हाय 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 हाय। भाई जब नबी बीमार होते थे, फरिश्ते नबी बीमार होते, फरिश्ते आके उन्हें पर लगाते थे। जितने नबियों को उम्मत ने तंग किया, फरिश्तों ने आके पर लगाया तो नबी ठीक हो गए। भाई जब फरिश्ते बीमार होते हैं तो करबला के शाफी हुसैन के पास आते हैं, शफा जियो सलामत रहो हैदरी। ऐसे नहीं हम हुसैन को मानते, बगैर दलील के नहीं मानते हम। हुसैन ने वो काम कर दिखाया है कि कयामत तक ताकतें लगती रहेगी कि जिक्र हुसैन मिटा सके, लेकिन जिक्र हुसैन ना मिट सकेगा। अरे दुनिया तो मिट जाएगी, जिक्र हुसैन नहीं मिट सकेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा कहा कि हुसैन के कातिल पर लानत। अब पता चला कि आप जंजीर चलाते हैं और हुसैनी जंजीर चलाते हुए कहते हैं यजीद तुझ पे लानत।
तेरे मानने वालों पे लानत, जिन्होंने तुझे यजीद बनाया उस पे लानत। बस उनका लानत नाम लेके नालत लानत करके हम जंजीर, हमारे जंजीर जन चलाते हैं, फिर खून जाने हुसैन जाने। हाय 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 हाय। बेदार होके हुसैन की जगह पे बैठना ये आपको बिल्कुल ताबिंदा कर देता है। ये तो बूढ़ों को भी जवान कर देता है, ये तो बच्चों को भी शेर दिल बना देता है। ये मोहब्बत है हुसैन अलैहिस्सलाम की। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, आजादारी की तारीख बता रहा हूं। 5 कील आसमान से आए। अच्छा जी, बाकी कील जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने लगाए। 5 कील आसमान से फरिश्ता जिब्राइल लेके आया। एक कील पे लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो मेरे नबी के नाम पे भी नहीं बोलते, अब उनकी अपनी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूं। दूसरे कील पे लिखा था अली अल मुर्तजा। तीसरे कील पे लिखा हुआ था फातिमा ज़हरा। चौथे कील पे लिखा हुआ था हसन अल मुश्तबा। 5वें कील पे लिखा था हुसैन शहीद करबला। अब सुनिएगा, आजादारी की तारीख बता रहा हूं मेरे हुसैनियों, सर उठाओ। नूह ने पहला कील लगाया कश्ती में, दूसरा कील लगाया, एक आगे एक पीछे, एक इधर एक दरमियान में। तवज्जो, जब 5वां कील लगाया, जहां कील लगाया लकड़ी में, वहां से खून चश्मा बन कर बाहर आया। अल्लाह अकबर। पता है आपको कितना हुसैन मजलूम है? गिरिया कर दिया नूह अलैहिस्सलाम ने। पालने वाले 4 कील तो मैंने पहले लगाए हैं, ये 5वें कील में क्या खुसूसियत है कि लकड़ी से खून निकला है। आवाज आई, ऐ नूह, आखिरी ज़मान एक नबी आएगा, उसका बेटा हुसैन होगा, उसे करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। और मैंने तुझे 5 कील इसलिए दिए हैं, तेरी कश्ती डूबेगी नहीं। ओ भाई मुसलमान, याद रखो, ये पंजतन पाक वो है कि इनके नाम के कील नूह के कश्ती में आ जाए। अरे नूह की कश्ती निजात बन जाती है। अरे मुसलमान, इन पंजतन पाक के बगैर तेरा कैसे गुजारा होगा? ये आजादारी आज का सिलसिला नहीं है, इब्तिदा का है। 2 बेटे थे, ज़हमत समात नहीं हो रही, बस थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो मैं बहुत सी बातें आपको हदिया कर सकूंगा। बेशुमार आदम अलैहिस्सलाम के, आज कहते हैं जी वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हुसैन भी मुसलमान, माज़अल्लाह यजीद भी मुसलमान। तो ये मामला खुदा पे छोड़ देना चाहिए। अब मैं पूछता हूं, मुझे थको नहीं तो मैं आपको साथ ले जाके एक मंजिल पे छोड़ना चाहता हूं। काज़िम भाई तवज्जो, आदम के कितने बेटे थे? 2। एक का नाम हाबील, दूसरे का नाम काबिल। काबिल ने हाबील को शहीद कर दिया। एक कातिल, एक मकतूल। आदम बाप है, आदम का भी, हाबील का भी बाप है, काबिल का भी बाप है। जब पता चला आदम अलैहिस्सलाम को कि मेरा बेटा हाबील काबिल ने कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने हाबील बेटे की लाश पे आए। 2 काम किए अबुल बशर सफी शाह जी, 2 काम किए।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक अपने हाबील बेटे पे रोए, दूसरे अपने हाबील के कातिल पे लानत की। ओए होए 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 होए। तो पता चल गया कि मजलूम को रोना, कातिल पे लानत करना ये आज की सुन्नत नहीं है, ये बाप आदम की सुन्नत है। ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कि काबिल बेटा फिर भी लानत कर रहे हैं, फिर भी लानत कर रहे हैं काबिल पे। तवज्जो फरमाइएगा, आए कितना अर्सा हो गया है आदम अलैहिस्सलाम को, हाबील अलैहिस्सलाम को शहीद हुए, कोई बता सकता है? 10,000 साल। तवज्जो फरमा रहे साहिबान, हाबील को शहीद हुए 10,000 साल हो चुके। 10,000 साल आज तक कोई ये नहीं कहता भाई ये मामला खुदा पे छोड़ो, वो भी आदम का बेटा, वो भी आदम का बेटा। अरे वजह क्या है कि उधर कहते हो कबील लानतुल्लाह है, कबील लानतुल्लाह है, कबील लानतुल्लाह है। इसलिए कि अगर कातिल 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 अगर बेवारस हो तो कोई मुकदमा नहीं लड़ता, अगर कातिल वारस वाला हो तो शहरों के शहर खड़े हो जाते हैं। ओए होए होए, मैं बात कह गया और आपके सरों से ही गुजर गई। पता चला कि हाबील ला काबिल ला वारिस है। आज जो यजीद की जगह जगह, गली गली शहर शहर करिया करिया में वकालत हो रही है, तो मानना पड़ेगा आज भी पसे पर्दा कोई यजीद के वारिस मौजूद है। मुझे फरमाए साहिबान, ये गिरिया करना, ये लानत भेजना, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये शबीये बनाते हैं, ये घोड़े बनाते हैं, ये जुलजना बनाते हैं। बाबा दुनिया वाले कुरान ही पढ़ते, घोड़े की बात करते हो, पढ़ो ना कुरान। अल्लाह कहता है वाल आद याद ज़बहन, सफीर शाह जी वाल आद याद, तवज्जो तवज्जो, थक गए हो तो मैं आपको थकने नहीं दूंगा। ये हुसैन के मिशन में बैठे हुए हैं, कहा वाल आद याद ज़बहन फल मूर याद कदहन फल मुगीरात सुबह फअसरना बही नका फवसतना बही जमा। मुझे कसम है उन घोड़ों की जो दुश्मन के लश्कर में घुसकर दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करके अपने पांव की चंगारियों से, अरे पत्थर पैदा चंगारियां पैदा करते हैं। अल्लाह कहता है मुझे उनकी कसम है, जो जब उनकी कसम उठाता है तो बताओ जो करबला में घोड़े आए। जियो हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके, ताकि शहादत हो जाए कि आप हुसैनी बैठे हुए हैं। मौला आपको शरफ थकन तो नहीं है साहिबान? मैं पैगाम दे रहा हूं ताकि मेरे नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी के परेशान हो जाए कि ये शायद हमारा पिटना, आजादारी, ये घोड़ा, ये जुलजना, ये अलम, ये ताजिया कोई रस्म है। ये रस्म नहीं है, ये सुन्नत अंबिया है। ये रस्म नहीं है, ये सुन्नत अंबिया है, ये सुन्नत आइमा है, ये सुन्नत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम है। नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आता है, कश्ती बन गई, शैतान आ गया,
आदम से कहने, नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगा, नजीउल्लाह, अल्लाह ने तुझे नजी बनाया है, निजात देने वाला। मैं इब्लीस बन गया, मुझे निजात मिल सकती है? नहीं साहिबान, आप थक गए हो। ये पिछला सारे मौलाई जो है ना, वो लगता है थक गए हैं। अगर थक गए तो बैठ जाएं, लेकिन मेरा साथ खुदा का वास्ता जरूर दो, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ। लेकिन हमें हुसैनियत का जज्बा थकने नहीं देता है, थकने नहीं देता है। हुसैनियत थकने नहीं देती है। जिसके दिल में हुसैनियत होगी वो साथ देगा। अब क्या हुआ, नूह नबी ने खुदा से पूछा कि पालने वाले इब्लीस माफी मांग रहा है, माफी मिल सकती है? हाय 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 हाय, अभी हाथ नहीं उठे, अभी हाथ नहीं उठे। क्या पालने वाले इब्लीस शैतान को माफी मिल सकती है? कारी साहब, अल्लाह की आवाज, ये कैसे हो सकता है जब मैंने तुझे बनाया ही नजी है? हाय हाय हाय, जब मैंने तुझे बनाया ही नजी है। अब जो भी तुझसे नजात मांगेगा हम उसे नजात दे देंगे। इब्लीस आ गया। क्यों जी, बात बनी? मैंने आपसे सिफारिश की थी, नूह को बात बनी? उन्होंने कहा बन गई है। क्या बनी है? कहते अल्लाह माफी मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही सुखी सुखी। नहीं साहब, नहीं यार, नहीं ना करो, ऐसे ना करो, सुखी मिल जाएगी। अल्लाह की आवाज आई, नूह मैं तो हुई करीम, मेरी तो रहमत के दरवाजे हमा वक्त खुले हुए हैं। और जैसे वो रहीम है ना, हुसैन भी इतना ही रहीम है उसी की तरह कि हर को भी अपनी जगह दे दी। हाय 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 हाय। इधर हर ने मांगी कि मौला माफी मिल सकती है। मेरे हुसैन ने खुदा की तरह तवज्जो, ये मजहर खुदा है, ये मजहर सिफात इलाहिया है। जैसे खुदा ने शैतान के पिछले गुनाह को नहीं देखा, ऐसे ही हुसैन ने हर के गुनाह को नहीं देखा। मगर शर्त है, तेरी कश्ती में तेरे बाप आदम का ताबूत पड़ा हुआ है। अभी तक खामोश है, जुमला तो मैंने साहिबान सुना दिया है। तेरी कश्ती में तेरे बाप आदम का ताबूत पड़ा हुआ है। इस इब्लीस को कह दो, इस इब्लीस को कह दो कि बदबख्त उस वक्त नहीं माना था, अभी सजदा कर ले। हाय 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 हाय, अभी सजदा कर ले। मालूम हो गया ना, मालूम हो गया मासूम के ताबूत को सजदा करना ये हुक्म खुदा है। इब्लीस ने क्या कहा? सच मुझे देखिए, इब्लीस ने क्या कहा? आदम बानू हद नहीं कर दी। और मैंने तो उसे उस वक्त नहीं माना था कि जब उसमें रूह थी। ओए होए 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 होए, मैंने तो इसको उस वक्त नहीं माना कि जब इसमें चाचा जी रूह थी। अब तो ये है ही मुर्दा। अब मैं इसे कैसा सजदा करूं? मालूम हुआ कि नबी को मुर्दा कहना ये शैतान की पुरानी आदत है। हाय 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 हाय। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से चाहता हूं खिराज, दोनों हाथ बुलंद करके दियो। मैंने तो उसे सजदा नहीं किया जब इसमें रूह थी। अब तो ये फिर मुर्दा हो गया है, अब तो ये फिर मुर्दा हो गया है। मालूम हो गया ना, ये शबी जो है ये निस्बते मासूम की तरफ है। भाई मैं और तेजी कर रहा हूं, अब चूंकि टाइम बहुत कम रह गया।
कुरान का खिलाफ लेके आते हैं। जो भी कुरान को मानते हैं वो कुरान का खिलाफ जाके दुकान से लेके आते हैं, मुझे देखो तो लुत्फ लेना है, उसे आधा कसीम कर देते हैं, आधे से बच्चों का लिबास बनाते हैं, आधे से कुरान का किला बनाते हैं। कुरान वाले कपड़े को चूमते हो, बेटे वाले कमीज को नहीं चूमते। हाय 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 हाय। कभी चूमा है किसी ने अपने बेटे के कमीज को? भाई नहीं ना, कारी साहब चूमा, इसलिए कि उसकी निस्बत खाती इंसान की तरफ है, इसकी निस्बत मुकद्दस कुरान की तरफ है। निस्बतों का एहतराम है, निस्बतों का एहतराम है। तवज्जो फरमाइएगा, निस्बतों का एहतराम है। नकलें उतारते शिया थके तो यार मैं इतनी बड़ी मेहनत से जुमले अदा कर रहा हूँ, इसे जमीन पे तो ना फेंको ना, खुदा का वास्ता, मैं बस समेट दी मैंने गुफ्तगू। नकलें उतारते हैं, कभी उसकी नकल, कभी उसकी नकल, कभी भाई खुदा की कसम, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने हमारी नकल की वजह से तो एक नकल का एहतमाम किया है। नहीं साहिबान, नहीं साहिबान, जो हाजी बैठे हैं वो तो कम हाथ खड़ा करें, जो हाजी बैठे हुए यहाँ हाथ खड़ा करें, हाजी जो बैठे हुए इस इज्तिमा में, हाजी बस एक दो जी, अल्लाह तो हाथ सारा नु ले जाए मौला पर। बहुत कम हाजी है यार, या तो बहुत पहला इज्तिमा देखा जहाँ हाजियों की तादाद ही बहुत कम है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको हज अता फरमाए, हम सबको मौला अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। वहाँ हाजी जाते हैं ना भाई, हाजी वहां जाते हैं, क्या करते हैं? पहले तो अपने बाल कटवाते हैं, मलंग बांधते हैं, फिर पाकिस्तानी लिबास उतारते हैं, आधा लिबास पहनते हैं, ओ मलंगाना अंदाज में, अरे लिबास पहनते एक ही लिबास में, अल्लाह बाल टेंड करवा के, तवज्जो आसान कर दो ना, बाल तरशवा के, अरे तुम्हें आहदा बरहना करके कहता चलो अब जगह जगह भागो, नकलें उतारो, कहीं इब्राहिम की नकल उतारो, कहीं हाजरा की नकल उतारो। अल्लाह तुम्हें जियो सलामत रहो। बस आखिरी बात मराहिल में दाखिल हो गई, अल्लाह तुम्हें मलंग बना के तुम्हें कहता अब नकलें उतारो, अब इब्राहिम की नकल उतारो, अब हाजरा की नकल उतारो। जब तक तुम नकलें नहीं उतारोगे अल्लाह कहता है तुम्हारा हाजी नहीं है। अब नकलें किसकी हैं? किसकी? मासूमों की। पता चला ना, मासूम की नकल इबादत है, मासूम की नकल इबादत है। हाजरा दौड़ी, मासूम की माँ, सफर मरवा के दरमियान कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर लगाए, इधर पानी नहीं है। तवज्जो, मैं जुमला दे रहा हूं और बहुत करीब से गुजरूंगा, समझना आपने खुद है। ये सफा, ये मरवा, इधर बीबी आई, ये बेटा इस्माइल है, इधर देखा पानी नहीं है, दौड़ के मेरे बेटे पे कोई जानवर दरिंदा हमला ना कर दे। बेटे के पास आई, प्यासा है, एड़ियां रगड़ रहा है, खुश्क जुबान फिर रहा है, दौड़ के मरवा पे आई, फिर दौड़ी इस्माइल के पास, फिर सफा पे, फिर इस्माइल के पास, फिर मरवा पे, फिर इस्माइल के पास। जब बीबी तुझे पता है इधर पानी नहीं है, क्यों बार बार आ रही है? बाहर चली जाना। हाय 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 हाय, मुझे मालूम नहीं किस ओर में सैयद शफीक शाह साहब बैठे हुए हैं। भाई इधर पानी नहीं है, आगे चली जाओ, इधर पानी नहीं है, आगे चली जाओ। कहा तो राबी हिजियान मकबत, जब इब्राहिम मुझे छोड़ के गए थे, ये हाथ बंदी करके गए थे, मेरी ज़ौजा तभी रहेगी जब हाथ बंदी में रहेगी। बस मौला आपको सलामत, मैं बहुत पड़ गया, मुझे तो एहसास तक नहीं हुआ, बस मैंने समेट दिया। आखिरी बात, वहां 3 शैतान बने हुए हैं, बने ने नहीं बने, 3 इको जिडे ने कटवद ने, इको जिडे 3 शैतान, इको जिडे 3 कटवद ने,
मैं तो ज्ञानी में तार तस्दीक करना बंदा कमी बेशी ना हो जाए। मैं आखा भी घट वध कोई अज आखिर नहीं मौलवी साहब तुम झूठ बोलते पै जे, तो इस वास्ते दुआ करो कि अल्लाह पाक सानू सारियां साथ नसीब फरमाए। तीन वहां शैतान बने हुए हैं। वो मुसलमान खुदा का खौफ करो। जिन तो वो है, शैतान तो वो है जो नजर ही नहीं आता। आज तक किसी मौलवी ने शैतान पकड़ा है? आप में से किसी नमाजी हाजी मुत्तकी परहेजगार पहलवान ने पकड़ा हो, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे भाग के शैतान दिखाना? भाई नहीं शैतान नजर आता, भाई घुस के वसवसे पैदा करता है। मालूम हुआ कि जो अंदर ही घुस घुस के वसवसे पैदा करे कुरान की निगाह में वही शैतान होता है। हाय 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 हाय। तीन शैतान बने हुए, तीन शैतान। एक शैतान इब्राहिम की जगह पे, एक शैतान इस्माइल की जगगह पे, एक शैतान हाजरा की जगह पे। भाई ये शैतान नहीं है, ये शैतान की शबीह है। अरे 2262 साल और इससे भी ज्यादा अरसा हो गया, हर हाजी जाता है और जाके पत्थर मार के कहता है मैं शैतान को मारता हूं। भाई शैतान नहीं है, वो शैतान की शबीह है। अरे मौलाना शैतान की शबीह जायज है, इमाम की शबीह बिदअत है। ये इमाम की शबीह है, इसको मनाने के लिए आप आ गए। बतूल का घर उजड़ गया, ज़ैनब के बेटे मारे गए, ज़ैनब के भाई मारे गए और करबला में सकीना यतीम हो गई। अरे मुसलमान मैं कहता हूं तुझे नबी की हर सुन्नत याद है, तुझे नबी का रोना क्यों याद नहीं है? जो हुसैन के लिए शब रोज लेके कहते थे वाह हुसैना वाह गरीबा, ओ मेरा गरीब बेटा, ओ मेरा मजलूम बेटा, ओ मेरा प्यासा बेटा। एक लम्हे के लिए मातम करना ताकि तुम्हारी आज़ादारी भी कबूल हो जाए, इबादत फजाइल हुसैन की तरह। ये कौन हुसैन जो नाना की गोदी में बैठा? एक मिनट सिर्फ, जो नाना की गोदी में बैठा। जिब्राइल आ गया, आके कहने लगा जिब्राइल ए नबी, जिस नबी अली से हुसैन से तो प्यार कर रहा है नवासे से, तेरी उम्मत इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। करबला की मिट्टी दी मेरे नबी को, सो के फरमाया जिब्राइल इससे तो मेरे बेटे की खुशबू, इससे तो मेरे बेटे की खुशबू आ रही है। फरमाया कहने लगा या रसूलल्लाह तेरी उम्मत इस बेटे को बिला जुर्म खता शहीद करेगी। करबला का मैदान होगा, 61 हिजरी होगी। आज़ादार उस दिन से ये रसूल का उसूल बन गया था, हसन का मुंह चूमते हुसैन का गला चूमते, हसन का मुंह चूमते हुसैन का गला चूमते। कई मरतबा ज़हरा के लाल ने भी कोशिश की कि नाना किसी तरह मेरा भी मुंह चूमे, मगर करबला के हालात जानने वाला नबी जब भी शहजादों को उठाते हसन का मुंह चूमते, हुसैन का गला चूमते। गला चूमने की देर थी, हुसैन ने नाना की गोद को छोड़ा, रोता हुआ हुसैन घर में दाखिल हुआ। माँ पानी लेके खड़ी थी, बीबी रो कर कहती हुसैन बेटा, ओ मेरा प्यासा बेटा, ओ मेरा मजलूम बेटा, लो बेटा पहले पानी पियो। और रोने वालों हुसैन रो कर कहती अम्मा पहले मेरे मुंह को सूंघो, मेरे मुंह से कैसी खुशबू आती है। बीबी मुंह चूम के फरमाती हो मेरा लाल तेरे मुंह से जन्नत की खुशबू आती है। हुसैन रो कर कहती अम्मा फिर क्या वजह है? नाना जब भी हसन का मुंह चूमते हैं, हुसैन का गला चूमते हैं। माँ बेटा बातें कर रहे थे या इतने में रसूल घर में दाखिल हुए। बीबी रो कर कहती है बाबा बाबा मुझसे मेरे हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं होता, आज मेरा हुसैन रो रहा है। बाबा मेरे हुसैन का मुंह क्यों चूमते? बस आज़ादारो आखिरी जुमला है, कोशिश करो तुम्हें एक आंसू आ जाए, जो बीबी शाम से ये वो तुमसे राजी पलट जाए। हुसैन ये कहना था, रसूल के इमामे के पेज खुल गए, आंखों में आंसू आ गए। कहा बतूल ना खुद रो ना मुझे रुला, हसन का मुंह इसलिए चूमता हूँ, इस मुंह से जिगर के टुकड़े कट कट कर बाहर आएंगे। हुसैन का गला इसलिए चूमता हूँ, करबला का
मैदान होगा, 61 हिजरी होगी, 10वीं मुहर्रम का दिन होगा, शिमर का एक हाथ बालों में होगा, खंजर वाला हाथ गर्दन में होगा, 70 कदम पे ज़ैनब खड़ी होगी, रो रो के कह रही होगी, लोगों मेरी माँ का घर जल गया, लोगों मेरा भैया हुसैन मारा गया। मातमे हुसैन, मातमे हुसैन।